आप और हम सभी वहां रहा करते थे। वहां आपके आज भी ज्यों के तुम महल बरकरार हैं। आपका बहुत बड़ा स्थान है। हरे भरे वहां पर फलदार वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, और वहां किसी चीज का अभाव नहीं। वहां जन्म मृत्यु नहीं होता। वहां पर वृद्धावस्था नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है। आपके घर पर जितने भी आपके बच्चे जन्म लेंगे वो आपकी पुण्य आत्मा होंगी, और आप पहले वहां चले जाओगे। इसी प्रकार से वो इसी साधना से वो भी आपके पास वहां पहुंचेंगे, और आपका फिर ज्यों का त्यों एक परिवार जुड़ेगा। अपने आत्माओं, जिस लोक में आप रह रहे हो, ये लोक रहने का है। हमारी तक इस काल में घनी भांग प्या रखी है, और हम इसी में मस्त, हमने ज्यादा दिखाई नहीं देता। अब आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन, पति पत्नी, आपको कितने प्यारे लगते हैं। और तो मकान बनाकर आप आराम से रह रहे हो, कितना अच्छा लगता है। और एक सेकंड में मृत्यु हो जाए तो खा कहिए ये क्या है, आपका है, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। परमात्मा कहते शरीर है तेरा नहीं, और तू चिपका बैठा प्लाटा गए, और कोठी और बंगले गए, फैक्ट्री और इनके, कहां मती मारेगी तुम्हारी। क्योंकि ये ज्ञान की कमी के कारण हम यही चिपक गए, और वहां जाएंगे हम। कभी मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, कोई वृद्ध होना नहीं चाहता और कोई मरना नहीं चाहता। अंतिम सांस तक भी नहीं सोचा एक सांस और राजा भगवान 10 दिन और मिल जाए और फिर भी मृत्यु होगी। तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं, तो ये मृत्यु तो डेफिनेट है। लेकिन इस मृत्यु से पहले जो क्रिया दास आपको बताएगा ये कर लेना बस, और फिर मालिक पर छोड़ दो। आप सतलोक ले जाओगे, वहां जाने के बाद फिर पुनर्जन्म आपका नहीं होगा। कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा, और तारों ताश के 71 वंशा। 101 पीढ़ी पार होगी आपकी, जो सच्चे दिल से लगे रहे आप। क्योंकि आप दृढ़ होंगे तो आपके बच्चे दृढ़ होंगे। आपको यहां भी सहारा देगा, और आपका सदा के लिए सुख हो जाएगा। सतलोक चले जाओगे, आपको वो स्थान मिलेगा जैसे कि आप यहाँ शिक्षा ग्रहण करके एक छोटा सा रोजगार चाहते हो, अच्छी कोठी हो जा, गाड़ी हो जा, मस्ती मारे कितनी, और उस मस्ती का पता नहीं सेकंड के बाद क्या हो जाए। उसकी तरफ परमात्मा आपको डाइवर्ट करना चाहता है, क्योंकि अब आप शिक्षित हो गए। हमारे सदग्रंथ हमारे पास है। अब जो निर्णय करने दास जा रहा है, भावदास का कहने का यह है कि आप जी इसमें समय बढ़ाओ भगवान की तरफ, और इसके साथ आपके अन्य काम भी सफल होंगे, आपकी शिक्षा भी सफल होगी, आपकी रोजी रोटी का कार्य भी जो है वो परमात्मा ही सफल करेगा। अब देखो, राजा भी जब अपने कर्तव्य से, अपने प्रयत्न से थक जाता है तो परमात्मा से अरदास करने जाता कहीं ना कहीं, और वो परमात्मा आपके साथ